हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है 11th ऑफ जुलाई 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:27। मैं एक्चुअली पहले ही वीडियो बना देना चाहता था आप लोगों के लिए, बट मैंने ये सोचा था कि आज पहले मैं अपनी ट्रेडिंग कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फोकस्ड होके एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, सो दैट मैं एक अपना मतलब जो भी मैंने मिस्टेक्स करी हैं या जो भी चीज़ें मैंने अच्छे से फॉलो करी हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री माइंड के साथ प्रेजेंट कर सकूं, सो दैट मेरे पे वो प्रेशर ना रहे कि यस ट्रेड्स भी लेने हैं एंड वीडियो भी बनानी है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बाद में बनाना चाहता था। अभी टाइम हो रहा है 10:27 एज आई मैंशन, एंड मैं अपनी ट्रेडिंग आज के लिए अब बंद कर चुका हूँ। मेरी ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, राइट। सो स्कैल्पिंग में जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, दैट इज़ साइडवेज मार्केट, राइट। साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम स्कैल्पर्स पैसा लूज़ करते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती हैं बट आप वो ग्रैब नहीं कर पाते, एंड लाइक जब आप ग्रैब करते हो तो मार्केट बिल्कुल पलट जाता है, राइट। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। एंड जो ट्रेडिंग हम करते हैं, राइट, ट्रेडिंग में बहुत से ट्रेडर्स ऐसे बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर नहीं कर पाते, राइट। जब इतनी बड़ी कैंडल ऑलरेडी बन चुकी होगी, लगभग 100 प्लस पॉइंट की कैंडल एक बनेगी, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे एंटर होने की, राइट। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग में पॉसिबल है, दैट इज़ सो इसीलिए मुझे स्कैल्पिंग अच्छी लगती है, राइट। आई अग्री, साइडवेज मार्केट जब ऐसा रहता है तो हमें लॉस हो जाते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ, कल आपने देखा, परसों भी आई गेस लॉस हुआ था, यस 2 दिनों से हमें लॉस हो रहा था, बिकॉज मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था एंड हम कुछ नहीं कर पा रहे थे उसमें। बट आज हमें एक बड़ा सा मूव देखने को मिला, इवन दो स्टार्टिंग में मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड था, तो मुझे यहाँ पे लॉस हो चुका था और मैं ऑलमोस्ट अपनी ट्रेडिंग कंप्लीटली बंद ही करने वाला था। बट फिर धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने ऊपर की साइड ट्रेंडिंग हुआ, ऊपर की साइड होने के बाद वापस नीचे रिट्रेस बैक करके फिर ऊपर गया। बट मैंने एक फिबो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था। सो यहाँ पे जो 61 वाली लेवल होती है, जो 61% वाली लेवल होती है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होती है। वहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, राइट। तो जैसे ही ये कैंडल नीचे की और बड़ी सी कैंडल बनने लगी, तो मैंने फिर छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करना चालू किया, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, राइट। तो मैंने मल्टीपल टाइम इसमें एंट्री एग्जिट किया है, सो दैट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मैं यहाँ पे कैप्चर करता हुआ चलूँ, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे मार्केट ने बहुत तगड़ा फॉल यहाँ पे हमें शो किया था, बहुत बड़ा, ठीक है, जो कि लगभग 400-500 पॉइंट का ये फॉल है, राइट। सो इसमें से हम कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर पाए। जो मेरा लॉस था मैं आपको बताऊंगा पहले कितना लॉस था, एंड फिर उसके बाद रिकवर होके मैं अभी प्रॉफिट में आ चुका हूँ एंड मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ। सो लॉस रिकवर होने के बाद प्रॉफिटेबली हम क्लोज करने वाले हैं आज के दिन को, राइट। वो मैं आपको अपनी कोटेक नियो की स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, जो भी हमारे आज की पोजीशन है अभी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड मैंने सिर्फ एक रिस्क लिया था, दैट वाज दिस लेवल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थी बहुत पहले की, राइट, यहाँ कहीं पे। तो मुझे लग रहा था कि वापस मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है जिस जिस हिसाब से गिरा था। बट जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी तो मैं फटाफट से इसके नीचे जैसे ही निकला मैं एग्जिट हो गया उसमें से, और मैं फिर से डाउन साइड के लिए बैठ गया और मैंने फिर डाउन साइड का फर्दर मूव कैप्चर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। सो ओके। सो यहाँ पे ट्रेड्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ट्रेड्स हो चुके हैं। अगर हम सबसे पहले ये हटा दें चीज़ें, ओके, रिमूव ड्राइंग्स, ठीक है। सो अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से ट्रेड्स हमने लिए हैं, राइट। सो सबसे पहले जब मार्केट ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे एक पिवट पॉइंट भी था, मार्केट की इंपॉर्टेंट जोन थी, मूविंग एवरेजेस ऊपर की ओर थे, तो मैंने यहाँ पे अप साइड की ओर रिस्क लिया था, बट यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। उसके बाद जब मैं डाउन साइड के लिए रिस्क लेने लगा फिर एसएल हिट हो गया, ठीक है। फिर रिट्रेस करके फिर डाउन साइड आने लगा, फिर रिस्क लिया, फिर एसएल हिट हो गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती चली गई। स्टार्टिंग में मुझे लॉस 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 होते रहे, ठीक है, एंड मैं अपने मैक्सिमम लॉस से अगेन ऊपर जा चुका था। बट फिर मैंने कुछ यहाँ यहाँ कहीं पे रिस्क लिया थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा एक मूव यहाँ पे कैप्चर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ ऊपर की साइड मैंने थोड़ा सा मूव कैप्चर किया। इस तरह से थोड़ा सा हमारा जो है वो लॉस रिकवर हो गया। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है धीरे धीरे। जब आप पहले लॉस कर देते हो फिर प्रॉफिट की ओर आने लगते हो, तो उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी बूस्टअप होती हैं चीज़ें, राइट। आपकी साइकोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी बेटर होती जाती है। तो फिर जब साइडवेज मार्केट हो रहा था, बिकॉज मैंने थोड़ा सा अपना लॉस रिकवर कर चुका था, तो मैं फिर आराम से यहाँ पे बैठा हुआ था। यहाँ पे मूव कैप्चर करने के बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं किया, राइट। शायद यहाँ कहीं पे मैं एक छोटा सा मूव और पकड़ा था, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया, रुका रहा। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से फॉल होने लगा, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, तो फिर मेरे को समझ आ गया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। इवन दो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी भी मूविंग एवरेजेस के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, बट
यहाँ पे हमारा जो है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज हो चुका था, सो इसीलिए मैंने जितनी पोजीशन ली डाउन साइड के लिए ली। एक पोजीशन ऊपर की ओर ली थी, बट वहाँ पे हमारा ट्रेड चला नहीं, उसको मैंने एग्जिट कर दिया फिर से लॉस में। तो अभी चलते हैं क्विकली अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे और मैं आपको वहाँ चल के अपना आज की पोजीशंस दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। ये रहा मेरा टैब एंड यहाँ पे ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। यहाँ पे आपको आज की पोजीशंस दिख रही होगी। मुझे 950 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप मेरी सारी ओवरऑल पोजीशंस देख सकते हो। जो आपको अभी दिख रहा होगा 467, नो सॉरी, जो आपको 196 रुपीज़ का लॉस दिख रहा होगा वो ऑल दो बहुत बड़ा हो चुका था। तो मेरा लॉस इनिशियली पहुँच चुका था लगभग 1100 रुपये के आसपास तक। तो वहाँ से रिकवर होके हमने इसे 950 रुपीज़ में क्लोज़ किया। यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब जब मार्केट रेंज बाउंड हो रहा था तो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मैं लेता भी था, मान लो कहीं पे मैंने लिया तो बहुत छोटे से रिस्क के साथ, सो दैट जैसे ही ट्रेड पलटता था तो मेरा एसेट हो जाता था और मैं मार्केट से बाहर। तो जो 900 to 1100 की जोन है वहाँ पे मैंने बहुत से ट्रेड्स लिए। मतलब ये समझ लो 200 का लॉस देके मैंने बहुत से ट्रेड्स लिए, वहाँ पे लॉस ज़्यादा बड़ा किया ही नहीं। तो इसीलिए शायद हम अपने जो लॉस को रिकवर कर पाए आज एंड पॉजिटिवली क्लोज कर रहे हैं आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ लॉसेस। सो ये था। यहाँ पे गलती जो अभी भी कंटिन्यू चलती आ रही है उसको अभी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज स्कैल्पिंग में मैं स्टिल लर्निंग फेज में हूँ। नंबर ऑफ ट्रेड्स मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने चाहिए एक दिन में, बिकॉज स्कैल्पिंग में बहुत जल्दी ट्रेड्स होते हैं। सो हमें पता नहीं चलता कि मतलब जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ट्रेड 5-6 हमने डिसाइड कर लिए तो इनिशियली हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो 5-6 ट्रेड्स हो गए, बहुत जल्दी हो जाते हैं, राइट। सो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे ही धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूँगा या नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ाऊँगा, यहाँ पे थोड़ा साइज़ बड़ा करूँगा, तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। और एक लॉट के साथ भी मैं वो 100% कोशिश करूँगा और इस चीज़ को कंट्रोल करने की। बट वही है कि ये मुझे सेल्फ रिव्यू करना होगा, अपनी गलतियों को खुद से सुधारना होगा। इसमें मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता। ये मतलब लर्न एंड प्रैक्टिस वाली बात है, प्रैक्टिस कर करके ही हमें सीखना होगा। सो आई थिंक आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।